welcome to Dafty Dames. I am Durga and I really hope you guys are safe and सुरक्षित. Also आज सैटरडे है तो DIY करने का डे है, तो मैं सोच रही थी कि इस बारी क्या कर सकते हैं जो घर बैठे हो जाए प्रोजेक्ट और बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं. तो मैंने रिसर्च किया एंड देन आई फिगर्ड आउट कि हम लोग वेस्ट पेपर से नया पेपर बना सकते हैं, हैंडमेड पेपर. पर रेक्टेंगल पेपर बनाने के लिए आपको मोल्ड और डेकल लगता है, जो अभी तो मिलने से रहा. तो पर अगर आपके पास 2 फोटो फ्रेम्स है सेम साइज़ की तो वो बहुत आसानी से बन सकता है. पर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो भी नहीं थे. बट मेरे घर पे कुछ स्पेयर लकड़ियाँ थी जिससे मैं 2 फ्रेम्स बना सकती हूँ. तो इस वीडियो में हम लोग मोल्ड और डेकल बनाएंगे और वेस्ट पेपर से नया पेपर बनाएंगे. तो चलो शुरू हो जाते हैं. तो पहले स्क्वायर वाली लकड़ी पे मैं 25 सेंटीमीटर्स की मार्किंग करने वाली हूँ. एक लाइन बना के लेंगे वहाँ पे. और जो पतली रेक्टेंगल वाली लकड़ी है उस पे 18 सेंटीमीटर्स की करेंगे. अभी मार्किंग के हिसाब से हम लकड़ी काटना शुरू कर देंगे. मेरे घर पे ये आरी अवेलेबल थी इसीलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ. पर इससे भी बड़ी वाली होती है जिससे काफ़ी फास्ट काम होगा. ये काफ़ी स्लो चल रहा है. I have to cut 4 of these like 25 centimeter ones and 4 of 18 centimeter ones. So first is done. तो पूरा एक दिन लकड़ियाँ काटने के बाद फाइनली मेरी 4 25 सेंटीमीटर्स की स्क्वायर लकड़ियाँ और 18 सेंटीमीटर्स की रेक्टेंगल वाली रेडी हैं. अभी एक बार अरेंज कर लेते हैं. तो फॉर्चुनेटली जो स्क्वायर वाली थी वो 1 इंच की विड्थ की थी और जो रेक्टेंगल वाली है उसकी भी विड्थ 1 इंच थी, इसीलिए वो प्रॉपरली फ्रेम बन जाएगी इससे. तो ऐसे साइड में लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से देख लेंगे. पर ये एजेस थोड़े से रफ़ है तो मैं एक बार इनको सैंड पेपर से लेवल कर लेती हूँ. ये नेल्स है मेरे पास और हैमर है, तो शुरू हो जाते हैं. तो मैं 2 नेल्स पहले उसका टिप ये स्क्वायर वाले पे ऐसे थोड़ा नेल कर दूंगी और फिर ऐसे जॉइन करके नेल्स पूरे हैमर कर देंगे. तो फाइनली फर्स्ट जॉइंट हो गया है. अभी दूसरा भी ऐसे ही करेंगे. अभी जो हमारी नीचे वाली पतली वाली लकड़ी है उसे ऐसे अंदर डाल के इसे भी नेल कर देंगे. तो ये है इस नए कारपेंटर की पहली फ्रेम और एक सेम बनाएंगे. तो ये रहे हमारे दोनों फ्रेम्स. अगर आपके पास सेम साइज़ के 2 फ़ोटो फ्रेम्स हैं तो ये सब आपको करना नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से शुरू करेंगे. तो मैंने ये प्लास्टिक मैश लिया है जिसको मॉस्किटो नेट भी बोलते हैं. मैं ये नेट फ्रेम पे स्टेपल कर रही हूँ. तो स्टेपलर ओपन करके यू जस्ट हैव टू पंच इन. फ्रेम की एक साइड इस नेट से कवर कर रही हूँ. जो एक्स्ट्रा नेट है उसको कट कर लेंगे और जो बाकी का नेट है वो चारों साइड से स्टेपल कर देंगे. अभी जो कॉर्नर का एक्स्ट्रा नेट दिख रहा है उसको ऐसे फोल्ड करके मैं नेल कर रही हूँ. और इसके साथ हमारा डेकल रेडी है. इसमें जो हमारा पेपर है वो बनेगा और ये मोल्ड है जो उसको शेप देगा. आई नो ये एकदम परफेक्ट नहीं बना है पर हैंडमेड है और काम हो जाए तो चल ही जाएगा. एक चीज़ जो सबके घर में एम्पल में होती है दैट इज़ रद्दी एज इन वेस्ट पेपर. तो मैंने सारे वेस्ट पेपर पुल आउट कर लिए हैं और अभी इनको यूज़ करने का टाइम आ गया है. पहले मैं ये पेपर कटर से कट कर लूँगी. इनको स्मॉल पीसेस में कट करना है. अभी एक कंटेनर में पानी लेंगे और जो हमने कट किया हुआ पेपर है उसको इसमें सोक कर देंगे.
हमें इस पेपर का पल्प बनाना है, तो ज़्यादा ब्लेंडर पे प्रेशर नहीं आए, इसीलिए मैं 24 आवर्स के लिए पेपर सोक करने वाली हूँ। तो ये पेपर काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। ध्यान रहे कि जो किचन में रेगुलर यूज़ वाला ब्लेंडर है वो यूज़ ना करें इसके लिए, क्योंकि फिर आपकी मॉम आपको ज़रूर डांटेगी। अभी इसका पल्प बना लेंगे। नाउ इट रियली डिपेंड्स ऑन यू इफ़ यू वांट योर पेपर टू बी थिक और थिन। अगर आपको थिक पेपर बनाना है तो ऐसे पल्प थिक रखेंगे, पर क्योंकि मैं राइटिंग के लिए पेपर बनाना चाह रही थी तो मैंने मेरा पल्प काफ़ी फाइनली ब्लेंड कर लिया है। अभी एक बड़े बकेट में पानी भर के ले रही हूँ मैं, बिकॉज़ आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ऐसे कोई प्रपोर्शन नहीं है कि कितने पल्प के लिए कितना पानी, पर ये पल्प मैं पानी में डिज़ोल्व कर लूँगी पहले, और फिर अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा थोड़ा पल्प ऐड करते जाएंगे। वंस आई थॉट आई हैड एडेड इनफ, वी कैन स्टार्ट पुलिंग आउट आवर पेपर्स। तो ये डेकल है और ये मोल्ड है, तो डेकल को मोल्ड के नीचे लगाएंगे ऐसे, और दोनों को साइड से ऐसे फिट पकड़ के हम पानी में डुबा के ऐसे पुल आउट कर लेंगे। तो जो पल्प है वो नेट पे ऐसे सेटल हो जाता है। एक दो बार पुल आउट करने से यू विल गेट अ ग्रिप ऑफ इट। नाउ आई एम गोइंग टू लेट दिस एक्स्ट्रा वाटर ड्रिप आउट। तब तक हम लोग टेबल रेडी कर लेंगे। तो मैं नीचे ये टाल डाल रही हूँ और उसके ऊपर फिर एक कॉटन का फैब्रिक रखेंगे। अभी ये मोल्ड निकाल के, दिस इज़ आवर वेट पेपर। Now we will just invert this decal on the cotton fabric and then extract out all the excess water. Once we are done doing that, I'm just going to pull out the decal. Oh my god. So we will not give up, we will try again. Pull out the paper, let the water drip out, and then I don't know what is the problem. I kept trying but every time ऐसे ही हो रहा था। जो वेट पेपर है वो उस नेट से छूट ही नहीं रहा था। सो पहले मुझे लगा कि डेकल में कोई प्रॉब्लम होगा या फिर नेट में कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये पेपर छूट नहीं रहा है कॉटन के फैब्रिक पे। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार लास्ट ट्राई करते हैं, और इस बार ही हम लोग फ्लैट सरफेस पे ट्राई करेंगे। तो मैंने फ्लोर पे ये कॉटन फैब्रिक डाला है, और देन आई हैव इन्वर्टेड द डेकल एज यूजुअल एंड एक्सट्रैक्टेड आउट एज मच वाटर एज आई कुड। And this time it worked. So the problem was the towel at the base. Then there was no looking back. क्योंकि जो पल्प है वो नीचे सेटल हो जाता है, तो एवरी टाइम पुल आउट करने से पहले हम पल्प एक बार इवनली पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे और फिर पुल आउट करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा पल्प हमारे डेकल पे सैचुरेट हो जाएगा। तो ये रहा मेरा पहला बैच ऑफ हैंडमेड पेपर। क्योंकि फ़िलहाल अभी ये काफ़ी वेट है, तो इसको इसी फैब्रिक से कवर कर लेंगे, और फिर हर पेपर को एक दूसरे के ऊपर ऐसे फोल्ड कर लूँगी मैं। नाउ वी हैव टू वेट फॉर दिस पेपर टू ड्राई, बट इट माइट टेक अ लॉन्ग टाइम, और इतना पेशेंस नहीं है मेरे पास। तो मैं हर पेपर ऐसे आयरन कर लूँगी और ओवरनाइट रख दूँगी। इट्स नेक्स्ट डे मॉर्निंग एंड इट्स टाइम टू अनरैप आवर बंडल। पेपर प्रॉपरली ड्राई हो गए हैं, सो लेट्स पुल आउट अ फर्स्ट पेपर। I think this is the most satisfying step from the whole project. I absolutely love the final outcome, especially ये जो edges का torn texture है, it gives these paper old fashioned classy look, and they have turned out very soft and foldable.
इट्स टाइम टू डू द इंक टेस्ट। तो क्योंकि मैं ये पेपर लिखने के लिए यूज़ करना चाह रही थी, तो एक बार लिख के देख लेते हैं कि इंक अगर लीक हो रहा है या फिर पीछे की तरफ से दिख रहा है या नहीं। Well, this was my first attempt and now I have got a good hang of it, but I'm not done yet. In next week's video, I'm going to try and make colored paper made with natural dye and play around with different textures as well. So I would like to invite you to subscribe to our channel so that you won't miss it, and share your thoughts and comment and like this video. Be kind to everyone, and the ink is not leaking, nor is it coming out from the other side. Stay tuned and thank you for watching.